बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, NA 75 डस्का का जो हल्का है उसका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया जा सका, जबकि दोनों जो जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपनी जीत के दावे जो है वो कर रही है। लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि मंगल वाले दिन वो इस हवाले से जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपके साथ मैं आज के इस वीलॉग में शेयर करूंगा। और आज के जो मेरे मेहमान होंगे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फयाज राजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, फयाज राजा साहब से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि अभी तक रिजल्ट जो है अनाउंस क्यों नहीं हो पा रहा? क्या बीच में खिचड़ी क्या बनी हुई है? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने जो है वो वक्त दिया इलेक्शन के हवाले से बात करने का। इस हवाले से पहले जो है वो आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो है वो कुछ बैकग्राउंड नॉलेज इस हल्के के हवाले से देना जो है वो बड़ा ज़रूरी है अपने नाजरीन को, ताकि जो है वो ये जान सकें कि बेसिकली ये मामला है क्या और इतनी ज़्यादा कॉन्शियस क्यों है इस हवाले से जो है वो दोनों सियासी जमातें। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन ये इलेक्शन 40,000 से ज़ायद वोटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में हार गई। और ये वही हल्का था GT रोड के करीब और जहाँ की सेंट्रल पंजाब की जमात मुस्लिम लीग नवाज को कहा जाता है। 2018 की जनरल इलेक्शन जी बिल्कुल, 2018 के जनरल इलेक्शन में तकरीबन 1,01,000 वोट हासिल किए मुस्लिम लीग नवाज ने और 61,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी 40,000 से जायद की लीड के बाद जो है वो ये सीट। अच्छा, इस मरतबा ये हुआ कि पूरा जोर लगाया तहरीक इंसाफ ने। 2018 में जो उनकी दड़ेबंदी थी उसको भी उन्होंने ख़त्म किया और उन्होंने कहा जी कि 1 to 1 मुकाबला जो है वो किसी तरह से होने पाए। अरशद मलिक साहब को उन्होंने टिकट दिया और जब नून लीग ने जो है वो जो उनके फोत हो गए थे उनकी एहलिया को टिकट दिया। और मुकाबला जब ये हुआ तो जब इसके नताइज जो है वो आना शुरू हुए तो वो सब के लिए, सियासी तजिया नकारों के लिए, इंतखाबी अमल पर जो लोग गहरी नज़र रखते हैं, इवन मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी, इन सब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब के लिए बड़े हैरान कुन थे, क्योंकि ये एक ऐसा हल्का है जिसको ये जो ज़ाहिर शाह फैमिली है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, इनके हवाले से ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि 40 तकरीबन 35-40 वर्षों से यहाँ से ये ख़ानदान जो है वो इलेक्शन नहीं हारता। असजद मलवी वगैरह की जो फैमिली है वो भी मजबूत कैंडिडेट है, वो भी अपने इस इलाके से जो उनका जो है वो सूबाई असम्बली का जो उनका हल्का है वहाँ से भी वो हमेशा से इलेक्शन जो है वो जीतते रहे हैं, इसलिए बड़ा कांटेदार मुकाबला था। अब जो नताइज जो है वो आना शुरू हुए तो बड़ा नेक टू नेक जो है मुकाबला था, कभी 1,000 PTI ऊपर, कभी 1,000 नून लीग ऊपर। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो अचानक इस बात का यह एहसास हुआ कि अब वो वाले हल्के रह गए हैं। अरशद मलिक साहब के इलाके की हर कौमी असम्बली के नीचे कुछ 2 सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं। जो रिजल्ट रह गए थे, ज़्यादातर उनके मुतल्लिक सियासी तजिया नगारों का ये ख्याल था कि यहाँ पर अरशद मलिक की पोजीशन जो है वो मजबूत है। अरशद मलिक की पोजीशन मजबूत है और लीड उस वक्त तक, आखिरी लीड जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जो मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्वीट में हमें ये बताया पूरे कौम को कि वो तकरीबन 98,000 और 95,000 यानी 3,000 की लीड से वो जीत रही हैं। लेकिन जो अच्छा वैसे अगर ये भी देखा जाए 3,000 की लीड से, अगर इन चीज़ों को भी देखा जाए तो कहाँ 40,000 का फ़र्क 2018 में और कहाँ पर अब ये 3,000 की सिर्फ लीड? जी बिल्कुल, मैं वही आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उसके बाद जब उन्हें ये एहसास हुआ तो उसके बाद उनकी खबरें जो है वो आना शुरू हो गई। अब ये तो तहकीकात अभी इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि धुंध में वो गायब हुए, कहाँ वो चले गए, किधर वो गए, नताइज क्यों जो है वो देर से आए। लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 40 बरसों से, इवन मुशर्रफ के दौर में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दौर में भी बड़ी अलायन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, जिनकी ब्यूरोक्रेसी फिर इंतज़ामी लिहाज से लोग एतराज़ात भी करते हैं कि पंजाब के ऊपर उस तरह से इंतज़ामी इख्तियारात उस्मान बुज़दार साहब जो ज़िला पंजाब में अभी तक नहीं अपने वो कायम कर पाए। और फिर ये सेंट्रल पंजाब का हल्का, इनकी ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के लोग हैं वो चलते ही मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से गुज़श्ता 40 बरसों से जो है वो उनके साथ है। तो इसलिए इस हल्के के ऊपर नज़र थी सबकी ना। तो PTI ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि धौंस धांधली मुस्लिम लीग नवाज जो वो कर रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने गायब कर दिए हैं। बहरहाल वो तो अब उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। लेकिन आपका ये जो सवाल है कि अभी तक इसके नताइज क्यों सामने नहीं आए, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन भी इसी हवाले से भी फिलहाल तहकीक कर रहा है कि वो जो ROs थे, माफ़ कीजिएगा, वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो वहाँ पर मौजूद मौके पे जो पोलिंग एजेंट थे उनके भी हवाले किए। उससे पहले वो मोबाइल के ऊपर उन्होंने वो रिजल्ट भी जो है वो शेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर वो कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वो गायब होकर कोई फायदा तो उनसे ले नहीं सकता था रिजल्ट्स के बाद। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट शेयर करने के बाद बात गायब हो, क्योंकि रिजल्ट, क्योंकि गिनती के फौरन बाद आपने रिजल्ट शेयर करना है।
उसके बाद आपने आरओ ऑफिस में जमा कराना है। जब वो रिजल्ट जो है वो वहां पे पोलिंग एजेंट को भी उन्होंने दे दिया, उन्होंने मोबाइल फोन्स के ऊपर जो है वो भिजवा भी दिया इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद आरओ को उन्होंने हैंड ओवर जाके करना है। तो उस दौरान अगर वो गायब होते हैं तो यकीनी तौर पर अगर उनसे कोई फायदा उठाना चाहता है, तहरीक इंसाफ अगर फायदा उठाना चाहती है, तो वो नहीं उठा सकती, क्योंकि रिजल्ट तो वो उससे पहले जमा करवा चुके हैं। और टेक्निकली अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनसे फ़ायदा उठाना चाहती है तो इस तरह से उठा सकती है, ताकि एक माहौल बना दिया जाए जी कि लोग गायब हो गए हैं, या वो खुद गायब हो गए, या सियासी इन्फ्लुएंस में गायब हो गए, या कोई पहले से ये तय था कि इन हल्कों के अंदर या इन पोलिंग स्टेशन के अंदर इस तरह का मामला होगा। ये तो बहरहाल जब तहकीकात होंगी, इलेक्शन कमीशन मंगल वाले दिन फैसला करेगा, तभी सामने आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस हवाले से बात करना शुरू कर दिया कि इलेक्शन जो है वो दोबारा कराया जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम जीत चुके हैं। अब यहाँ से अंदाजा होता है कि फार्म 45 तो वो तमाम पोलिंग एजेंट्स के मुस्लिम लीग नवाज के पास पहुंच गए होंगे, इसलिए उनको वो पहुंच चुका हुआ है, इसलिए उनको इस बात का अंदाजा है मुस्लिम लीग नवाज का कि उन पोलिंग स्टेशन पे उनकी क्या पोजीशन होगी, शायद इसीलिए जो है वो अब दोबारा से री इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक नहीं तो जो फॉर्म 45 है उसके हवाले से बता दें कि वो बेसिकली वो क्या है, और अगर रिजल्ट दे चुके थे उसके बाद अगर वो गायब होते हैं, चलिए तहकीकात तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स तो एक जो हतमी और जो ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं वो तो पहुंच चुके हैं, तो ये फॉर्म 45 क्या है? देखिए ये कोई बात थोड़ी सी ज़्यादा लंबी और तकनीकी हो जाएगी। फॉर्म 45 और फॉर्म 46, इससे पहले फॉर्म 16 और फॉर्म 17 हुआ करते थे, जो कि पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है और आरओ का रिजल्ट होता है, और उस जो यानी कि पूरे एक हल्के के अंदर एक रिटर्निंग अफसर है, उसके पास पूरे हल्के में जितने पोलिंग स्टेशन हैं वो तमाम तर नताइज वहाँ पर जमा होते हैं, यानी उसके फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो फॉर्म 45 का लाता है, और वहाँ आरओ बैठ के फिर वो फॉर्म 46 और फॉर्म 47 किस्म की चीज़ें जो वो बनाता है, जो अपने वो रिजल्ट कंपाइल करता है तमाम रिजल्ट। यानी फॉर्म 45 बेसिकली उस पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो होता है। तो अब बेसिकली ये है कि 23 अगर वो गायब हैं जो है, लेकिन 23 जो फॉर्म 45 है उसके मतलब ये दावा किया जा रहा है कि वो तो उन्होंने जो है वो पोलिंग एजेंट के साथ रिजल्ट जो है वो शेयर कर दिया, और वो उससे जो है वो उसके बाहर भी वो लगा दिया जाता है। और फिर एक और जो पोलिंग स्टेशन है, एक और सवाल ये पैदा होता है कि पोलिंग का अमला गायब हुआ, पोलिंग एजेंट तो गायब नहीं हुए ना, तो इस दौरान उन पोलिंग एजेंट ने अपना नतीजा क्यों नहीं दिया? सवाल तो ये है कि जिस पोलिंग एजेंट को भी, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ हो या मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो, जो ही उसके हाथ में नतीजा आता है उसकी पूरी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में ये पहुंचाए। तो फर्ज कीजिए अगर वो सारे लोग गायब हो गए, लेकिन गायब उससे पहले, क्योंकि नून लीग ने अभी तक ये नहीं कहा कि उनके पोलिंग एजेंट के साथ किसी भी पोलिंग स्टेशन में कोई रिजल्ट शेयर नहीं किया गया, या उन्हें निकाल दिया गया, या उनके पास रिजल्ट नहीं आया, अभी तक मैंने कोई ऐसा दावा नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ ये कहा जी अमला गायब हो गया। तो अमला गायब होने से पहले पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो जाने से पहले, क्योंकि अमला जब गायब हुआ तो ये कहा गया कि वो आरओ दफ्तर जा रहा है, उससे पहले वो ना सिर्फ नतीजा बाहर लगा देते हैं बल्कि पोलिंग एजेंट्स को दे भी देते हैं, मीडिया में भी आ जाता है। तो वो नतीजा जो है वो क्यों अभी तक शेयर नहीं हुआ? अच्छा चलें, इन तमाम चीज़ों से ये बात तो हमारे सामने आ गई कि जो सही रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुके हैं, बाद में जो बातें बनी हुई है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वीडियो वाला क्या मामला है? देखिए जी, वीडियो जो हामिद मीर साहब ने जो है वो अपने एक ट्वीट में दिखाई कि एक साहब जो है वो खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ 346 नंबर के पोलिंग स्टेशन का, और मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी आपने जब रिजल्ट कंपाइल करना है आरओ के दफ्तर में जमा करवाने के लिए, तो आपने जो है वो उस गाड़ी में नहीं जाना जो इलेक्शन कमीशन ने गाड़ी आपको दी है, आपने हमारे साथ जाना है। तो मैंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा जी हम स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। तो जो साहब उनसे सवाल कर रहे थे उन्होंने उनसे दोबारा पूछा कि आपको खदशा क्या था, तो उन्होंने कहा जी मुझे खदशा ये था कि हमसे रास्ते में रिजल्ट जो है वो चेंज करवाया जाएगा, और अगर हम रिजल्ट चेंज नहीं करेंगे तो हमें थ्रेट दी जाएगी। यानी ये एक फर्जी बात थी। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो इसके अंदर ये है कि वो एक फर्जी बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं, वो एक फर्जी बात कर रहे हैं कि लेके जाते हैं तो जी हमसे रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की जाती। दूसरा जो उन्होंने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने हमें ट्रांसपोर्ट दी होती है और सारी, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हैं। वो ये कि पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 87 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन 2018 के इलेक्शन में बने थे, और ये मुमकिन ही नहीं है, कागजों में तो शायद मुमकिन हो, प्रैक्टिकली हम क्योंकि इलेक्शन कवर करते रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि हर पोलिंग स्टेशन के पास एक गाड़ी हो। शहरों के हद तक तो मुमकिन है, लेकिन दूर दराज देहाती इलाकों में और भी अरेंजमेंट्स होती हैं, और वहाँ की जो इंतजामिया है, वहाँ की पुलिस फोर्स, स्पेशल ब्रांच, यानी कि ये उनकी निगरानी में ये चीज़ें जो है वो वहाँ पे जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कोई गाड़ी दी हो, तो वो कोई ऐसा मामला नहीं था अगर वो स्पेशल ब्रांच के साथ भी चले जाते। ठीक, यानी कि ये सारा जो है वो एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और एक प्रोपेगेंडा जो है वो एक फेक, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो इसमें
क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मरियम नवाज़ जो है वो इस वजह से घबराई हैं क्योंकि जो फॉर्म 45 है वो तो पहले से ही इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुके हुए हैं और जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑथेंटिक जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुके हैं और मंगल की खैर तारीख दी गई है कि मंगल को जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो जो मरियम नवाज़ की घबराहट है वो तो यही साबित करती है कि जो इलेक्शन का नतीजा है वो शायद उनके हक में ना निकले। बहरहाल जो भी सिचुएशन होती है उस वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आज के वीलॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।